चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें कि एक दो दिन क्लास बीच में बंद था क्योंकि हम चल गए थे गांव। गांव में कुछ पूजा था, इस पूजा में पार्टिसिपेट होना जरूरी था क्योंकि पूजा आस्था का चीज है, इसलिए हमको जाना पड़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है ना? हम हैं, निश्चिंत रहो। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद। बहुपद में आपको एक चीज सिखा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड ज्ञात करना। इससे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करना सिखाए थे, जिसमें आपको गुणनखंड को कैसे ज्ञात की जाती है, शून्यक ज्ञात करना सिखाए थे। तो आज सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले अब शून्यक निकालना ही सिखा देते हैं आपको कि शून्य कैसे निकाल सकते हो। अगर जो बच्चे, यह हो सकता है कि आप क्लासेस जो है कि ये क्लास जो है यूट्यूब पर ऐप दोनों पर चले। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमको भी तैयारी करा दीजिए, हमको भी कम से कम 180 नंबर, कम से कम 80 नंबर मंगा दीजिए, 80 नंबर कम से कम या 90 नंबर, तो यह 10 से 15 दिन में बिल्कुल संभव है। लेकिन आपको उसके लिए बउआ सिंपल समझना, एक छोटा सा कोर्स है जो 150 रुपए का है, उसको ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको क्लास करा देंगे 15-20 दिन बढ़िया से, एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से क्लास दे देंगे। सबका एक नोट्स दे देंगे, नोट्स, और जो बच्चा ऑलरेडी ले चुके हैं उनका नोट्स आज अपलोड हो जाएगा, पूरा बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, नंबर यहाँ पे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। मेरी तो एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ताकि एक साल बचे, एक वर्ष का बचत हो, एक वर्ष बच जाए, ठीक है ना, बचे। साथ में कंपार्टमेंटल एग्जाम में फॉर्म जो भरने में लगा आपको 1200 से 1000 रुपये, 1000 रुपये प्लस, जो मान ले 1000 रुपये, अगर किसी कारणवश अगर इसकी तैयारी नहीं करते हो कंपार्टमेंटल एग्जाम का, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, तो यह आपका दोनों बर्बाद जाएगा। एक तो पहला बात, एक वर्ष बर्बाद जाएगा, दूसरा का 1000 रुपया बर्बाद जाएगा। फिर से एग्जाम देने में, फिर से फॉर्म भरने में आपको पैसे लगेंगे। अब हुआ उस समय और आपको परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सब बचना है। मात्र 150 का कोर्स है। जो भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल है, सभी का 150 कोर्स लग रहा है, ले लीजिए। सब सब्जेक्ट का अलग अलग है। 150 कहाँ पे मिलेगा? तो आपको नंबर में लिख देता हूँ, 91 17 82 30 62। इस पर कांटेक्ट कीजिए और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। केकेजी क्लासेस याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग लेने के प्रयास कीजिएगा। और देखो, यूट्यूब पर सब क्लास नहीं मिलती हैं, सब ऐप पे मिलती हैं। एक दो क्लास यूट्यूब पे भी होता है, ऐप पे भी होता है। सब क्लास आपको ऐप पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, याद रहे। सॉरी, सब क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, सब क्लास ऐप पे मिलेगा। बीच बीच में कोई कोई क्लास आपको कहाँ मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको मिलेंगे कहाँ पे? हाँ, यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करना सिखा दिए थे, तो गुणनखंड का कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को, आप लोग शायद बनाए भी होंगे। तो चलो, नहीं बनाए कोई बात नहीं, तो आज हम लोग चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे कि देखो, ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों? ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आपको 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पे दिया गया है समीकरण, क्या दे रखा है बउआ? तो समीकरण दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। और इसको आराम से आप क्या ज्ञात करना है बउआ? इसका आपको शून्य ज्ञात करना है, जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। शून्य ज्ञात करने के लिए एक चीज आपको ध्यान पूर्वक समझना होता है, एक चीज आपको ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, इसको समझिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो गुणनखंड ज्ञात करना आपको कल उसी दिन सिखा दिए थे कि हम आपको फिर से सिखाते हैं। जो कांस्टेंट है उसका और जो x² उसके साथ जो भी अंक होता है, इसके साथ कुछ यानी कि 1 है, इसके बीच में गुना कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 10 प्लस 10 में गुना होगा तो आपको यहाँ पे प्लस 10 प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमको ये 7x को कुछ इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए, और उसके अंकों के गुना करने पर हमको 10x आना चाहिए। अगर इसको नहीं सीखे तो ऐप पर पढ़ाए हुए जब कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो वो आप वीडियो जरूर देख पाइएगा।
गुणनखंड। जैसे कि देखो, हम यहाँ पे 1 में और 10 से गुना किया, हमको 10 प्राप्त हो गया। आपको 7x है, इस 7x को कैसे कैसे तोड़ सकते हो? या तो आप 1x प्लस 6x लिख सकते हो, बिल्कुल इक्वल टू 7x होता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ट्विस्ट ये भी है कि आप चाहे अभी ऐसे ये भी लिख सकते हो कि 2x प्लस 5x, ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू फिर भी 7x होता है। ये भी हो सकता है भाई 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x होता है। वो ट्विस्ट ये भी है, ये तो सभी 7x हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हमको यह है कि इसके साथ साथ एक चीज और मैच करना चाहिए, जो इसके गुना आपका ये जो है 1 है और 6, जो इसके अंक है, अंकों के बीच जो गुना होना चाहिए, वो गुना करने के बाद हमको प्लस 10 होना चाहिए। तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या प्लस 10 आएगा? नहीं, तो हम इस समीकरण को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि 7x की जगह इस समीकरण को नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 5x बिल्कुल 7x होता है, लेकिन हमको एक और चीज मालूम होना चाहिए, एक और चीज इसका सैटिस्फाइड करना चाहिए कि यार 2 से, अगर इसका 2 से गुना 5 से करेंगे तो प्लस 10 आना चाहिए। तो 2 में अगर 5 से गुना करते हैं बिल्कुल प्लस 10 आ रहा है, क्योंकि प्लस 2 है प्लस 5 है, 10 आ जा रहा है, यानी कि दोनों बात को संतुष्ट कर पा रहा है। यानी कि इसके गुना करने पर 10 भी आ रहा है और 2x और 5x जोड़ने पर 7x भी आ रहा है, यानी कि यही हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा प्लस 7x को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x लिख सकते हैं बउआ, और प्लस 10 ऑलरेडी रहेगा। बस यही फंडा होता है कि भाई ये 7x को कैसे तोड़ोगे, ये डिपेंड किस पे करता है, जो मैं समझा दिया। और इसको और डिटेल में समझने के लिए गुणनखंड को आप इससे पहले वाला लेक्चर देखना केकेजी क्लासेस के ऐप पर। अगर आप लोग अभी कोर्स नहीं लिए तो आप लोग फटाफट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कोर्स आप लोग 150 रुपया के चलते ऐसा मत करना कि एक साल समय को बर्बाद करना और आपका वो फॉर्म भरने में जो पैसा लगा वो भी बर्बाद चल जाए, ऐसा कभी ना हो। इसलिए आप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए बउआ, याद रहे, ठीक है ना, और ले लीजिए। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते, इसका पेयर बनाते, पता नहीं फिक्स करने के लिए बोला ही, हट जाएगा, टेंशन मत लो, अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं आपका। हम लोग पेयर बनाते कुछ इस तरह से, दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x को एक जगह जोड़ा बना दिए, फिर 5x और 10 का जोड़ा बना दिए। अब बताओ दो का जोड़ा बना दिए, अब इस दोनों में से क्या मैचिंग कर रहा है? पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x है, यानी कि दोनों में मुझे x मैच कर रहा है, यानी कि x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे कितने x था? 2x था, एक x कॉमन आ गया था, बचेगा क्या? यहाँ पे x बचेगा। फिर प्लस से प्लस, यहाँ पे 2x था, 2x में से x तो बाहर निकाल दिए, कॉमन में बचेगा क्या? तो 2 बचेगा, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो लास्ट में हमको बच रहा है, इसमें से कितना कॉमन ले कि हमको इतना प्राप्त हो जाए, x प्लस 2 हो। तो भाई देखो इसमें क्या मैच कर रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है ले नहीं है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों में 5 हमको मैच कर रहा है, यानी कि 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। प्लस इसमें से जब 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 2 पचे 10, है कि नहीं? फिर 5 अंदर जाएगा, 2 से गुना होगा, 5 दूना 10। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हो गया? बहुत इजी हो गया। इस दोनों जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है दोनों सेम होगा, x प्लस 2 x प्लस 2, इस दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे रुक जाना आप लोग थोड़ा सा। हम्म चला क्लास लेते रही। हम्म ठीक। हाँ तो समझिए, और इसको देखो और डिटेल में देखो, एक चीज को हम बार बार नहीं समझा सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, और इससे पहले वाला जब गुणनखंड देखे होंगे समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, इस दोनों में से, इस दोनों खंड में से कोई एक ले लेते हैं, कोई क्या कि दोनों बराबर है, x प्लस हम यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, x प्लस 2 ले लिए, और उसके बाद बच क्या रहा है, क्योंकि दोनों में से एक आ गया है, तो यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे प्लस 5 बच रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे। यह इसका गुणनखंड आ चुका है। जो मैंने इसका उपयोग किया था, जो मैं यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ये वाला, इस चिन्ह जो उपयोग किया था, इस चिन्ह का कोई काम नहीं है, बस हम सिर्फ इसलिए उपयोग किया था ताकि आपको समझाने के लिए, बस इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। यहां तक इसको भी चिन्ह पर इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। यहां तक आपको समझ में आया?
अब बात आती है शून्य ज्ञात करने का। तो शून्य ज्ञात करना बहुत इजी है, देखिए कैसे। देखो बहुत शून्य की बात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे शून्य बराबर क्या होगा, x प्लस टू इजकल टू जीरो और x प्लस फाइव इजकल टू जीरो। शून्य बराबर शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे x प्लस टू इजकल टू जीरो ले लेंगे और x प्लस फाइव इजकल टू जीरो ले लेंगे, बस काम खत्म। जो भी समीकरण यानी कि x प्लस फाइव इजकल टू, या डायरेक्ट शून्य के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर और अच्छा से लिखना है तो जो भी समीकरण है वो डाल दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस आपका 10 है इजकल टू जीरो कर देंगे। और बस डायरेक्ट मैं इसको क्या तोड़ दिया हूँ, इसको डायरेक्ट इतना में तोड़ दिया हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस टू इजकल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया हमारा माइनस टू आएगा, माइनस टू। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस फाइव इजकल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस फाइव आया। यह मेरा आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू आपको दो को आया, पहले का तो वैल्यू आपको माइनस टू है और दूसरा का वैल्यू क्या हुआ, और दूसरा का वैल्यू आपके पास आया माइनस फाइव आया। तो x का वैल्यू दो आया, कैसे मैं किया हूं, एक से समझ नहीं आएगा, दो और बनाता हूं, क्या दिक्कत है। पहले सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया द्विघात बहुपद दिया उसको गुणनखंड ज्ञात कर लिए। जो आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीका से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है मैं पहले सिखा चुका हूं। जो बच्चे नहीं सीखे वो तो ज्वाइन कर लो कोर्स, नंबर भी दिख रहा है या आपको यहाँ भी दिख रहा है, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करना, शून्य का मतलब होता है जो भी इक्वेशन दिया गया, जो भी समीकरण दिया गया है, यानी कि जो भी बहुपद दिया गया इसको टू जीरो रख दीजिए। इस बहुपद को जो हल किए तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव आया है, इसकल टू जीरो हो गया। x प्लस टू को इसकल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू टू आया, और x प्लस फाइव इसकल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू फाइव आया। तो दो आपका ये शून्य का आ गया, क्योंकि याद रहे ये द्विघात बहुपद है, यहाँ पे लिखा भी इस चीज को ऐसे। और द्विघात बहुपद के दो आंसर होते हैं, याद रहे। आगे हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना सिंपल हुआ सिखाया जाता है। शून्य जो होता है, कुछ एक भी क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य जो भी आपका अंक रहे, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, बस जीरो डाल दीजिए, इसका हल कर दीजिए, एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। अब देखो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर है, फोर एक्स स्क्वायर, नाइन इधर है या बराबर को उधर जाएगा तो प्लस नाइन हो जाएगा। क्या प्लस लिखने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट नाइन लिख सकते हो आप, नाइन हो गया। अब देखो ये जो फोर आपको नजर आ रहा है, एक्स के जगह पे गुना में, एक्स के साथ ही गुना में है, और ये क्या करेंगे, एक्स फोर जब उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो नाइन बटे फोर आ जाएगा, जो मैं पहले भी सिखाया हूं। और एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर है, जब उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो ये रूट के अंदर जाएगा। वो स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, और रूट मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल के अंदर जाएगा। लेकिन याद रहे जब जाता है तो प्लस माइनस लेके जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर नाइन बटे फोर, यह हो जाता है। आगे चलेंगे तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होगा, देखो ये प्लस माइनस तो रहेंगे ही, प्लस माइनस आपको रहेगा, यानी कि एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में वैल्यू। बात रहा नाइन बटे फोर, तो नाइन का वर्गमूल तीन होता है, क्योंकि नाइन को तीन गुने तीन लिख सकते हो। अब क्या लिख सकते हो, थ्री गुने थ्री लिख सकते हो नाइन को, फोर गुने टू लिख सकते हो। जब ब्रैकेट के अंदर कोई जब जो भी अंक होता है अगर पेयर हो, जोड़ा हो, उसमें से एगो बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट हटाने के लिए। तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस तीन में से एगो दो निकल जाएगा और दो में से एगो दो निकल जाएगा। तो आपको एक्स का जो वैल्यू आया मेरे पास, क्या एक्स का वैल्यू आया, तीन बटे दो आया, एक प्लस में एक माइनस में। यानी कि अगर प्लस में वैल्यू रखिएगा फिर भी यह संतुष्ट हो जाएगा, माइनस में वैल्यू रखिएगा फिर भी यह संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। आइए आगे चलने देते हैं। और आप लोग अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। देखो शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है। फिर एक और क्वेश्चन ले आता हूं जो सबसे बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या, सेम वही क्वेश्चन है कि आपको बहुपद दिया गया है, उसका शून्य ज्ञात करना। बहुपद में क्या है, आपको मैं लिख देता हूं सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे
7x। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात, ये थोड़ा सा समीकरण जो दिया गया है उल्टा पलटी कर दिया है। आपको उलझाने के लिए 7x को बाद में कर दिया है, जो कि मुझे 7x एक्स स्क्वायर फिर 7x फिर 3 जो कांस्टेंट मान होता है, अचर मान होता है, उसको लास्ट में रखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सजा लेंगे। पहले 6 स्क्वायर करेंगे, फिर -7x करेंगे, फिर यहाँ पे -3 करेंगे। अब देखो यानी कि जो अचर मान है वो लास्ट में हो गया। गुणनखंड ज्ञात करने का रूल आपको यही बताया जाता है कि जो आपका जो अचर मान है और एक्स स्क्वायर का जो बीच जो कॉफिशियंट है उसके बीच गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 6 है और अचर मान -3 है। -3 को -6 से गुना करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -18। शायद हम गलती नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल सही होगा -18। बिल्कुल -18 प्राप्त हो गए। अब हमको यह -7x को कुछ इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर माइनस कितना आना चाहिए, 13 -7x आना चाहिए। साथ में जोड़ने सॉरी उसके कोफिशिएंट को गुना करने पर हमको -18 होना चाहिए। एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, पहले मैं बता दूं कि जो वैल्यू होगा हमको माइनस में चाहिए गुना करके, यानी कि एक वैल्यू प्लस में होगा, एक वैल्यू माइनस में होगा। पहले देखो थोड़ी छोटी छोटी बात, देखो हमको चाहिए, देखो यह कोई लाना बड़ी बात नहीं, -7x लाना बड़ी बात नहीं है। वो तो हम -6x कर देंगे तैयो आ जाएगा, -2x -5x कर देंगे फिर भी आ जाएगा, -3x और -4x कर देंगे तैयो आपका 7x। तो -7x कैसे भी ला सकते हो। मेन फंडा होता है भाई उसके जो यहाँ पे जो, देखो भाई सबसे पहले बताता हूँ क्या माइनस समझ में आ जाएगा आप। -3x -4x, देखो सभी को जोड़ेंगे तो हमको 7x प्राप्त हो जाएगा, -7x प्राप्त हो जाएगा। चेक कर लो आप, देखो -x -6x क्या होगा, -7x, -2x -5x -7x, -3x -4x -7x। सिंपल है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि भाई उसमें जो कोफिशिएंट होता है ऐसे लाना आसान है। ये -7x को चाहे इसको जोड़ना घटाना और उतना लाना बहुत आसान है, चाहे कितनाओं में कितना हो जोड़ के घटा के कर लोगे। लेकिन ट्विस्ट यह होता है कि उसके कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे -x यानी कि -1x है। 1 में अगर -1 में -6 से गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, और 6 में 1 गुना कर रहे हैं 6। लेकिन हमको वैल्यू चाहिए माइनस में, भाई चाहिए -18 होना चाहिए, क्योंकि 6 है और -3 है। -6 -3 से गुना करेंगे तो कितना हो सकेगा, -18। हमको वैल्यू चाहिए माइनस में, और माइनस में तभी संभव होगा कि एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सब माइनस में वैल्यू है भाई, सब माइनस में वैल्यू है। और हमको क्या चाहिए, एक प्लस एक माइनस में, तभी ना माइनस में वैल्यू आएगा गुना करने पर। यानी कि हमको इसमें कोई लागू नहीं करने वाला। चेक कर लो, -3 को गुना करें -4 से तो माइनस 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 प्लस 4 12, -2 और -5 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस 10, यानी कि सब प्लस में आएगा। यानी कि हमको यह चेक करना है कि एक प्लस में रखिए एक माइनस में रखिए, फिर हम क्या कीजिए, आप बना दीजिए। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -9, आप ये देखो, देखो -8x और +x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। एगो प्लस एगो माइनस में रखते चलिए, ठीक है, होगा ना, बिल्कुल होगा, है कि नहीं। चाहे आप ऐसे उल्टा रखा रहा है तो आप सोचो हम क्या करेंगे, सिंपल -7x लाना है तो -8x में से एगो x क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काम खत्म। देखो या ऐसे भी कर सकते हैं, -9x में से अगर +2x जोड़ दे फिर भी 7x आ जाएगा। ये भी हो सकता है माइनस यहाँ पे 10x में से आपको +3x कर दे, फिर भी आपको -7x आ जाएगा, क्योंकि हमको यही पहले संतुष्ट करना होता है कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यह तो हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि -8x और x क्या होगा, जुटेगा तो -7x। ये तो लाना आसान है, लेकिन गुना करना, देखो अब गुना क्या करना है बउआ, कि देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, -8 है, और इसके साथ ही क्या है, +1 है। +1 को अगर 8 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। -9 को +2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 -18। क्या तो कौन से संतुष्ट कर पा रहा है ये, क्योंकि आपको -9x +2x -7x होगा, और गुना करने पर -18 आ रहा है, यानी कि गुणनखंड तो ही कहता है रूल भाई। तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, और माइनस आप पे -9x को हमको तोड़ना है, तो बउआ आसान से तोड़ सकते हैं, कैसे देखिए, या तो 9x कर दें और +2x कर दें, काम खत्म, और यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, हो गया भाई। क्योंकि -9x में 2x जोड़ेगा तो -7x, -9 को आप +2 से गुना करेंगे -18, काम खत्म। अब देखो पेयर बना देंगे, पेयर मतलब दो दो को का पेयर बना देंगे हम,
ठीक है। माइनस यहाँ पे 6x² और -9x में से क्या कॉमन आ रहा है? तो दोनों में पहले तुमको 3 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 6 जो 3 के पहाड़ा में भी आता है, 9 3 के पहाड़ा में भी आता है, तो पहले 3 कॉमन आ गया। फिर दोनों में देखा, दोनों में x मिल रहा है, तो x भी ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 लिए हैं, तो कितने मरतबे 3 के पहाड़ा में 6 है? 2 मरतबे, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और x² है, उसमें से एक x काट लिए, बचा क्या? एक x बचा। फिर माइनस, देखो इसमें 9, 3 के पहाड़ा में 9 कितने मरतबे आता है? 3, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। बात रहा x ऑलरेडी बाहर आ चुका है कॉमन में, तो x तो गया काम से। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे 2x-3 है। 2x-3 में से क्या कॉमन लेके हमको 2x-3 है, तो हमको +1 कॉमन लेंगे बस, क्योंकि यहाँ पे 2x-3 ऑलरेडी है। तो क्या हो गया? अब दोनों में से देखो, यहाँ पे जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको और यहाँ पे, इस दोनों में से कोई एक ही ले लीजिए। एक लीजिएगा तो क्या होगा बउआ? आपको 2x-3, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x और +1। यह जो आपका वैल्यू है कितना का होगा, तो आप बताते हैं। देखो वैल्यू जो है यहाँ पे, -2x-3, सॉरी 2x-3, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे 3x था 3x, +1 था +1। ये किसका वैल्यू आया? इसका गुणनखंड आया। तो हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के बराबर क्या सिखाया जाता है? जो भी है उसको लिख दीजिए। शून्य क्या है? 6x² -3 -7x = 0। यही तो शून्य है। अब x का, अब इसको हल करने पर हमको प्राप्त हुआ है ये वाला 2x-3, ये को प्राप्त हुआ है 3x +1 = 0। अब दोनों का अलग अलग कर देंगे, एक हो जाएगा 2x-3 = 0 कर देंगे। x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो 2x तो रहे करेगा, 3 उधर जाएगा, 3 चल जाएगा प्लस में, 2 आ जाएगा गुना में, तो क्या होगा? 3/2 आंसर हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। अब देखो क्या करेंगे, 3x+1 है, तो 3x+1 = 0 करेंगे, तो 3x+1 = 0। 1 उधर जाएगा तो कितना आएगा? 3x = क्या होगा? -1 हो जाएगा। 3 जब भाग में जाएगा तो x बराबर क्या होगा? -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। मतलब सिंपल है कि भाई जो भी अंक आएंगे उसका गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए। गुणनखंड ज्ञात आ गया, शून्य ज्ञात करना आसान है। बस गुणनखंड की इक्वल टू यहीं पे कर देते, इक्वल टू 0, और इसका अलग करते, इसका अलग करते, आंसर आ जाता है, x का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया शून्य को कैसे ज्ञात की जाती है। अब आता है कुछ ऐसे, अब ये तो कंफर्म हो गया कि भाई दो शून्यक होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसमें इसको हम अल्फा मान लेते, इसको बीटा मान ले, तो अल्फा बराबर वैल्यू हो गया, बीटा बराबर वैल्यू हो गया, है कि नहीं? चलिए, समझ में आया? आगे चलिए। चलो इसमें और ट्विस्ट कुछ ला सकते थे हम, ज्यादा ट्विस्ट लाने से कोई फायदा नहीं ना। ट्विस्ट अभी बहुत अच्छा सा इसमें ट्विस्ट आएंगे, लेकिन आप छोड़िए। देखिए, आपको कुछ बहुपद देते हैं, बहुपद का फॉर्मूला हम बता देते हैं। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि प्रूफ करके भी बता सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने का समय नहीं है। अगर कोई भी बहुपद दे, जैसे सपोज यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, यहाँ पे देखो ax² +bx+c, अगर ऐसा निकल मिले तो दो शून्य ज्ञात होगा इसका भी। एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एगो अल्फा एगो बीटा, मान लेते एगो अल्फा एगो बीटा आएगा, है कि नहीं होगा? तो अल्फा बीटा आएगा। तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना हो, अगर अल्फा शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हमको ज्ञात करना हो, तो एक सूत्र दिया जाता है कि -b/a। मतलब समझिए, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2x² -3 या 4x+6 ये दिया गया आपसे, ठीक है, और कहा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। तो शून्य किसका ज्ञात कहाँ करने जाइएगा? पहले दोनों को अलग का शून्य ज्ञात कीजिएगा, एक्स का वैल्यू दोनों आएगा, फिर जोड़ के बताइए आप। उतना नहीं तो एक सूत्र दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सूत्र दिया जाता है -b/a।
माइनस बी बटे ए। तो इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? तो हुआ एक्स स्क्वायर की जगह ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ठीक है, तो माइनस बी बटे ए मतलब जो हुआ हुआ माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, माइनस ऑलरेडी रहेगा, माइनस ऑलरेडी करता है, और बी का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो -4 बटे ए का वैल्यू क्या है 2, तो 2 डाल दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, यानी कि हमको जो प्राप्त हुआ हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आया 2 आया, यानी कि इसका दो शून्यक होगा, क्योंकि जब भी कोई दिया जाएगा तो इसको दिया जाएगा तो कैसे शून्य ज्ञात करोगे, गुणनखंड तरीके से, जो मैंने अभी बताया आपका, जैसे कि इसमें मैंने दो वैल्यू प्राप्त किया, देखो यह वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा अगर शून्यकों का योगफल जैसे कि हुआ, दो शून्यक हुआ अल्फा प्लस बीटा, समझने का प्रयास करना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो दो शून्य का है, उसी तरह से अगर हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट या फॉर्मूला के बेसिस पर बना सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पर माइनस बी बटे ए के अनुसार से जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बुआ, अरे भाई कौन आ गया, कहाँ चल जा रहे हैं हम बार बार, यहाँ पे समझिए। तो आपको क्वेश्चन देगा तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात हो जाएगा, सूत्र अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, यह कहेगा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। जैसे कि आपको कोई शून्यक दे दे, सपोज दैट आपको दे देता है, आपको एक्स स्क्वायर 3x+4, और कहे शून्यकों का योगफल गुना यानी कि अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें, जिसके लिए सूत्र दिया गया सी बटे ए। इसमें सी कौन है, तो आपको ऑलरेडी बता दिए, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, ये बी होता है, आपके पास ये सी होता है। ठीक है, तो सी बटे यानी कि सी का वैल्यू आपके पास 4 है, ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 तो होगा ही, बटे 1 है, इक्वल टू 4 आंसर। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, 4 आ गया। इस उसी तरह से अल्फा क्या, अल्फा इंटू बीटा सी बटे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपका क्या होता है, सी बटे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि क्वेश्चन दे कैसे शून्यकों का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 1 इसे दे दे आपको 3x² -5x+10, और कहे आपसे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यह शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए होता है, और या शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए होता है। बहुत इजी है। इसमें ए का वैल्यू की बात करते हैं तो आपका ये ए है, ये आपके बी है, ये आपके सी है। ठीक है, मैं लिख दिया। अब बताओ इसमें माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, तो बी की जगह -5 यानी कि -5 लिखना पड़ेगा। ए का वैल्यू क्या है, तो आपको ए का वैल्यू 3 है, और माइनस माइनस प्लस 5/3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5/3। आते हैं शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं, सी बटे ए है। सी क्या होगा, सी आपका 10 है वैल्यू, ए क्या होगा 3 है, तो 10/3 आपका आंसर आ गया गुणनफल। ठीक है, तो यह चीज आप याद रखना, ये शून्यकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने का सूत्र। और चलिए चलिए, अब कुछ क्वेश्चन और देते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे देगा, ये त्रिघात बहुपद है, मैं अभी नहीं समझाऊंगा,
ये कुछ क्वेश्चन आपको मिले, इजी है, सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन दिया गया, आप चेक करो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा, यानी कि सबसे पहले आपको इसको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात जो करना है कि अल्फा प्लस बीटा, फिर माइनस कीजिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो भी वैल्यू आएगा उसमें से घटा देना है अल्फा माइनस बीटा का। बहुत इजी है, कैसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए होता है, फिर माइनस दे रखा है, क्या दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटे ए, वह होता है, बिल्कुल होता है। अब करना क्या है, इसमें आपका जो समीकरण दे रखा है, समीकरण बोले बहुपद जो दे रखा है, इसमें ए का वैल्यू क्या 1 होगा, ये ए होगा, या बी होगा, ये सी होगा, है कि नहीं। ए का वैल्यू क्या है तो आपको पता है, देखो बी का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, वी का वैल्यू ऑलरेडी वहां पे -2 है तो -2 रखेंगे अपॉन, ए का वैल्यू क्या है तो 1 है तो 1 रखेंगे, फिर माइनस। क्योंकि सर यहाँ पे 2 माइनस क्यों दिए, तो बुआ एक फॉर्मूला में ही ऑलरेडी माइनस था, और बी का वैल्यू भी -2 है, इसलिए हमको रखना पड़ा। सी का वैल्यू हमारे पास क्या -8 है तो -8 रखिए। ए का वैल्यू आपके पास क्या, सी ए का वैल्यू 1 है, चलिए, तो क्या माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो +2/1 हो जाएगा, फिर माइनस। फिर देखो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ भी माइनस है, ऑलरेडी 8 के पास भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +8/1 हो जाएंगे। अब देखो एक का तो वैल्यू बटा में है नहीं, तो आपको हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 2+8, 2+8 इसका तो 10, यानी कि शून्यकों का योगफल माइनस शून्यकों का गुणनफल का जो आंसर है आपको 10 आया। बनाना बहुत ईजी है, अगर समझने के बनाना मतलब केला की बात नहीं कर रहे, मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया, देखो है बहुत आसान, अगर बनाने के प्रयास करो। क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से आपको, 4x² माइनस 4x+1, इसमें सबसे पहले हम ए का वैल्यू देखेंगे, तो ए का वैल्यू 4 है, लिख लेता हूँ, ऐसे नहीं लिखता था उस समय से। बी का वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है ना। सी का वैल्यू आपके पास 1 है, यही तो है, क्योंकि इस समीकरण में ही नहीं नजर आ रहा है हमको। हमको जो ज्ञात करना है, जो हमको वैल्यू चाहिए क्या हुआ, तो हमको कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू प्राप्त कीजिए हम। तो क्या करेंगे, हम इसको लॉसा ले लेते हैं पहले, तो अल्फा और बीटा का दोनों का लॉसा लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, भीम का जोड़ तो आता होगा, बस इसमें इतना से भाग देंगे तो सिर्फ बीटा बचेगा, फिर प्लस इसमें इतना से भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, यानी कि हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा बटे क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। यह हमको एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, सॉर्टेड फॉर्म प्राप्त हुआ, और इसका वैल्यू चाहिए आपको। इसका वैल्यू में क्या क्या, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, -b/a हो जाता है, -b, और b का वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो यहाँ पे करेंगे -4 बट a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 4 है। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 से कटेगा 1 मतलब, यानी कि इसका आंसर होगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया। ये आपके अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, इसका वैल्यू होता है c/a होता है। c का वैल्यू क्या है 1 है, a का वैल्यू 4 है, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। c का वैल्यू 1 है, a का 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू प्राप्त कर लिया, बस इसमें वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बउआ 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है कि नहीं। अब देखो 4 1 के बटा में 1/4 है, तो 4 डायरेक्ट ऊपर कूद के भागेगा, तो क्या है बउआ 4 आंसर आया, यानी कि हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर 4 आया। समझ में आया ना, नहीं आया बताना, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, याद रहे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, आज क्लास बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से थके हुए हैं पूजा से आए हैं, और आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। देखो आज पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो हम हैं, टेंशन मत लेना अभी, ठीक है ना। कल से डेली क्लास चल रहा है ना, आज से चल रहा है तो चलवे करेगा आगे भी। देखो बउआ सबसे पहला बात लिखो, x²
एक्स स्क्वायर लिखो माइनस 5x लिखो माइनस 7 लिखो। इसका आपको निकालना है सभी का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। -3x² प्लस 5x -9, 2x² -9x प्लस 5। यह 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो मैं पहले लिखवा दिया हूँ। क्या होता है? -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है c/a होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा और इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हमको बना के बताइए। ए कौन होता है? एक्स स्क्वायर की जगह ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ही ए होता है। और एक्स के जगह पे बी होता है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे वो सी होता है, सीधा समझिए आप। डीप में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके बउआ डायरेक्ट नंबर नीचे दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट करके क्लास को ज्वाइन कीजिए। 91 17 82 62। ठीक है बउआ, किसी प्रकार की दिक्कत तो बेझिझक पूछो। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।